छत्तीसगढ़ में बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ है उसे लेकर बड़ी खबर है। जल्दी ही बीजापुर का दौरा करेगी एनआईए की टीम। रायपुर एनआईए शाखा से भेजी जाएगी टीम। सूत्रों के हवाले से खबर है एनआईए की फॉरेंसिक टीम मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि आज बड़ा नक्सली हमला हुआ है बीजापुर में। आईडी लगाकर जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें 9 जवान शहीद हो गए हैं और अब एनआईए की टीम फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है फॉरेंसिक टीम जाएगी जांच करने के लिए, क्योंकि आईडी का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है। रायपुर एनआईए शाखा से टीम को भेजा जाएगा। घटनास्थल का दौरा करेगी एनआईए की फॉरेंसिक टीम और पता लगाने की कोशिश करेगी कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो नक्सल है और नक्सलवाद है वो अब कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है। उनके जो सारे स्रोत हैं वो काट दिए गए हैं। ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि जो फिलहाल जो भी उनके पास स्रोत हैं उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, गोला बारूद कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जांच भी ज़रूरी है। और एनआईए अब जांच करने जाएगी, फॉरेंसिक टीम एनआईए की इस घटनास्थल पर। ये घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कितना बड़ा गड्ढा है ये, आप देख सकते हैं। बड़ा गड्ढा यानी बड़े पैमाने पर विस्फोटक लगाया गया था और इसीलिए जानना ज़रूरी है कि आखिर ये विस्फोटक आया कहाँ से। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक यहाँ कैसे पहुँचा, जब ये पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है तो इतनी बड़ी सामग्री यहाँ पर कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, किस प्रकार का विस्फोटक था, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच करना जरूरी है। आज बड़ा हमला हुआ है और उसमें 9 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन के बाद ये जवान लौट रहे थे गाड़ी में सवार होकर। रास्ते में आप देख सकते हैं 20 सड़क पर बड़ा गड्ढा है। आमतौर पर आईडी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सड़क के बीच छुपा कर रख दिया जाता है, सड़क में गड्ढा खोद कर लगा दिया जाता है और जैसे ही वहां से कोई उस पर बोझ पड़ता है तो उसमें धमाका हो जाता है। जल्दी ही बीजापुर का दौरा करेगी एनआईए की टीम। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम जाएगी और जांच करेगी, मौके का मुआयना करेगी। और एक तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एनआईए की फॉरेंसिक टीम अब इस मामले की जांच करने के लिए जाएगी। नक्सलवाद अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। हर तरफ इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। और इस वक्त नेशनल एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, हमने अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि एक तो इतना बड़ा हमला हुआ और अब एनआईए की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमें खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये कदम राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने साथ मिलकर उठाया है ताकि नक्सली हमले के जो मास्टरमाइंड है, उनका जो नेटवर्क है, उसका पर्दाफाश हो सके, उनको ध्वस्त किया जा सके। एनआईए की टीम को हमले के सटीक विवरण और उसके पीछे की ये साजिश क्या थी, कैसे थी, क्या मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई, इसका पता लगाने के लिए भेजा गया है। इस हमले में कई सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए हैं और अब एनआईए द्वारा इसकी जांच की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नक्सली गतिविधियों पर नकेल केस कसने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर में ये नक्सली हमला हुआ है, इससे उस पूरे इलाके में एक सनसनी फैल गई है और यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही है कि एनआईए के साथ साथ उनकी जो पूरी फॉरेंसिक टीम है वो जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगी और जो घटना स्थल का पूरा मौका मुआयना करेगी। जो साक्ष्य तथ्य हैं उनको जुटाया जाएगा। जी बिल्कुल। और मिताली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद जो है वो अंतिम सांसें ले रहा है, सारे सोर्सेज उनके जो है लगभग काट दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में इतना बड़ा धमाका और उस जगह को देखकर पता चलता है कि विस्फोटक जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में था। ये भी अपने आप एक जांच का विषय है कि इतना सारा विस्फोटक कैसे उपलब्ध हुआ, कैसे यहाँ तक पहुंचा। जी सुजाता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी जहां पर नक्सली हमले को अंजाम दिया गया है, ये टीम जो है वहां से जो ब्लड सैंपल्स हैं, बुलेट है, विस्फोटक पदार्थ है और अन्य किसी भी प्रकार का जो सुराग है उसको इकट्ठा करेगी। जो हमले की प्रकृति है,
हमलावर का जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आसपास के इलाकों से वो लोग चीजें जुटाएंगे और जो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस, लोकल सर्वेलेंस है, ह्यूमन सर्वेलेंस इंटेलिजेंस, तमाम चीजों को जो है जोड़ के देखा जा रहा है और वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करके फिर एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए और जो उन्होंने इस बार इतना बड़ा हादसा किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल, सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक बार स्ट्रेटजी में बदलाव की तरफ भी जो है वो जोर डालती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिताली चंदोला।